समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवताय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री गौमाताय नमः। भारत माताय नमः। श्री वृंदावन धामाय नमः। श्री राधा किशोरी सेवा धामाय परमार्थ गौशालाय नमः। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। भूतं च भव्यं सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय्य विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब लोग हाथ जोड़िए, हृदय से लगाकर प्रभु को वंदन कीजिए। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, प्रभु तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक प्रभु सबके पालनहारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। प्रभु चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम श्याम
परम करुणा दया प्रेम अनुराग कृपा भक्ति के परमात्मा भगवान राधा श्याम, श्री सीताराम, भगवत शरण मुक्तिदाता भगवान पार्वती शिव, मंडप भागवत प्रांगण में विराजमान सभी देवता, आए हुए सभी दिल्ली महानगर के सभी भक्त प्रेमी, त्रिनगर की इस पावन धरती केशवपुरम वीआईपी टेंट में विराजमान सभी भक्त भागवत प्रेमी, जिनके माध्यम से राधा किशोरी सेवा धाम संस्थान की सेवाओं को आगे बढ़ाने में मदद की ऐसे दानी दाता, सभी दानियों का बहुत बहुत आभार। और इस पावन कथा को संयोजन आयोजन कर रहे हमारे श्रीमान मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय सुभाष जी चौरसिया, उनकी पावन धर्म पत्नी हमारे परम भक्त श्रीमती विमला देवी, सुपुत्र श्री सतीश जी चौरसिया, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती श्रुति चौरसिया, सभी बाल गोपाल, पूरा परिवार, सब रिश्तेदार, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। संस्कार टीवी के माध्यम से या संत इंद्रदेव महाराज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी भक्त सबको प्रणाम करते हैं छठवें दिन की पावन कथा में। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। आज के दानियों की जय हो। राधा किशोरी सेवा धाम की जय हो। परमार्थ गौशाला की जय हो। पवित्र वृंदावन धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आज छठवां दिन पावन कथा का प्रारंभ हो चुका है और आपने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर आज कथा को चुना के कथा में जरूर बैठेंगे, कथा सुनेंगे। हर रोज आदमी के जीवन में अलग अलग कामों की महत्व होता है, अलग अलग कामों की महत्वाकांक्षा होती है। रोज किसी काम में विशेष नहीं रहता मन हर रोज एक नया काम चुनता है और उसके लिए विशेष आकर्षित रहता है। पर किस कार्य से भला होगा और किस कार्य से क्षण भर का सुख मिलेगा, यह निश्चय सत्संगी लोग कर पाते हैं विवेकपूर्ण बुद्धि से। आज आपने विवेकपूर्ण बुद्धि से निर्णय किया कि कथा ही जीवन में परम सुखदायी है। इससे अनंत अनंत समय तक सुख के साधन जुटाए जा सकते हैं। विवेकपूर्ण बुद्धि ही आनंद का भोग भोगती है और कमाने खाने की जो बुद्धि है वो कोई आनंद का भोग नहीं भोगती है। वो क्षणिक क्षणिक सुखों को भोग कर ही आपको भ्रमित करती रहती है और उसके प्रति लालच पैदा करती रहती है। बुद्धि का और मन का यही सब धर्म है। जो सुख बहुत छोटे समय के लिए हमारे पास आता है, मन उसमें अटकता है, बुद्धि उसमें अटकती है। व्यासपीठ से मैं कहना चाहता हूं, जो भी करना है दीर्घ काल के लिए करो। लंबे समय का जैसे टारगेट बुद्धि में होता है आपके परिवार को लेकर, घर को लेकर, कमाई को लेकर,
आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने लिए कमा रहा हो। सब परिवार का नाम लेके कमाते हैं, सबके पीछे परिवार है ऐसा सब मानते हैं और उसी तरह का जीवन जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं। नहीं कोई अपने लिए घर बनाता है, न कमाई के लिए परिश्रम करता है। जो कुछ हो रहा है वो परिवार को गिनकर हो रहा है। पर संस्कृत में, शास्त्रों में जो परिवार है वो 4 लोगों का नहीं है। हमारा जो परिवार है, ऋषि मुनियों ने जो लिखा है, तो ऋषि मुनि कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम। और वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ तो सब जानते हैं, सारा संसार ही हमारा कुटुंब है, परिवार है। और हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज तो सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि दुनिया का जन्म हमारे ही वंश में हुआ है, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हुआ है। सारी दुनिया इस धरती पर पैदा होकर के पसरती चली गई है। कहाँ लंदन, कहाँ कनाडा, क्या अमेरिका, क्या मॉरिशस, क्या स्पेन, क्या माल, कोई भी देश हो, सब देश भारत का ही बीजारोपण है। इसलिए ऋषि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए हमारे पूर्वज कहते हैं सारा विश्व सुखी रहे, कोई दुखी न रहे, कोई बीमार न रहे पूरे विश्व में। ये तो अभी 200-400 साल पहले बंटवारा होता चला गया। और आपको पूरा ज्ञान नहीं हो तो बताऊं, 1000 साल का है अमेरिका। उससे पहले केवल भारत, राम का देश, कृष्ण का देश, पांडव का देश, राजा दशरथ का देश, विक्रमादित्य राजा का देश है ये। इसलिए हमारा भाव बहुत विशाल होता है। इस कथा को अपने घर में भी सुना जा सकता था। घर घर के जो लोग हैं 5, 10, 20 वहां सुन लेते इसको। और मैं आपको बताऊं, ऐसी कथाएं घरों में भी की जा रही हैं। बहुत सारे लोग हैं अपने घर के पोर्च में, घर के बरांडे में कथा करते हैं। महात्मा खूब बड़ा बुला लेते हैं, पैसा देते हैं, पर बस बाहर के लोगों को सुनाना नहीं चाहते। बस ये कहते हैं भाई हम तो ये अपने लिए कर रहे हैं, सब अपने लिए कर रहे हैं। हमारे ऋषि कहते हैं कि अपने लिए तो घास फूस सब करते हैं, सारे जानवर ऐसा सोचते हैं। अपने कल्याण की भावना जरूर रखो, पर सत्कर्म तो सबके लिए करो, शुभ कर्म तो सबके लिए करो। कर्म करते समय ये भाव तो जरूर होना चाहिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। उस समय आप अपने पन में जाओ, केवल्य में जाओ, अकेलापन रखो, साथ में रखो कि सबका कल्याण कैसे होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि। भद्राणि का अर्थ ही है कल्याण, बहुवचन। सबका कल्याण कैसे होगा। तो जितने लोग नाव में बैठते हैं उतने लोग, चाहे उसमें दारूबाज हो, अंडाबाज हो, जुआबाज हो, दुष्ट हो, नाव तो सबको किनारे लगा देती है। केवल केवट अच्छा होना चाहिए। इस पंडाल में सभी लोग धर्मात्मा तो आके नहीं बैठे, सब जो मैं नाम ले रहा हूं ऐसे ही बाज बैठे ही सब। पर ये जो नाव चल रही है, इसे इंद्रदेव इस समय चला रहे हैं, ये सबको पार करेगी, क्योंकि इसको नशा नहीं है इंद्रदेव को। ये पी के गाड़ी नहीं चला रहा है, ये सूझबूझ से गाड़ी चला रहा है। ये सारथी है और इसकी गाड़ी को चलाने वाला परमात्मा है। गहरी नदिया नाव पुरानी। नदियां गहरी और नाव पुरानी।
पुरानी नाव में पानी चूहने लगता है, पानी भरने लगता है, पानी से नाव धीरे धीरे डूबने लगती है। अगर सदगुरु खेवक न हुए, चालू न हुए, चालाक न होते तो पानी डुबा देता नाव को। इसलिए अच्छा है कि पानी को समय पर गुरुदेव निकालते रहते हैं। पानी का मतलब है जबरदस्ती घुसी बुराई, तृष्णा, लालच, स्वार्थ, उसे विवेक की उस चप्पू से ज्ञान की परात भर भर के नदी में डालते नाव से। उससे क्या होता है, पानी बहता भी रहता है पर नाव डूबती नहीं है, तैरते तैरते यथार्थ पहुंच जाती है। इसलिए बहुत ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए बिना सत्संग के। हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 15 दिन निकल गए, भूल से कोई बात नहीं है, पर ढूंढते रहो सत्संग कहाँ चल रहे हैं, कौन महात्मा आए हैं, कौन महात्मा आए हैं। अपने आप को पहुंचाते रहो, सफल करते रहो। जरूरी ये नहीं है कि अपनी पहचान वाला ही हो पंचर जोड़ने वाला। पंचर हुआ है नोएडा में और पहचान वाला है इधर केशवपुरम में, तो गाड़ी तो वहीं खड़ी रह जाएगी। जरूरत यह है कि जहां पर भी पंचर वाला दिखे पहले पंचर लगवाओ, गाड़ी में हवा भरवाओ, पहले अपने घर आने की सोचो। ये मत सोचो कि वो हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है, वो हमारे नहीं है। सब हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। जो पेट में से निकलता है वो कुटाई करता है माता पिता की। जिसके साथ साथ फेरे लेते हैं वो दुनिया भर की तकलीफ देता है, देती है। तो मेरा कौन है, हमारा कौन है? रोज दंगड़ हो रहे हैं घरों में महाराज। हर घर का सदस्य मुसीबत में पड़ा है। घर के ही आदमी से तकलीफ हो रही है, बाहर के दुश्मनों की तो बात ही छोड़ो। और ये कंटिन्यू चलेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। ऐसे माहौल में भी ऐसी कथा में आने का मौका मिले, सत्संग सुनने का मौका मिले तो तनक मत छोड़ो, तत्काल पकड़ो। गोपियों ने आज भगवान को शिकायत का पत्र लिखते हुए अपनी दिल की भावना लिख दी और ये लिखा कि तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, घर का न घाट का। या तो मौत दे दो या तो स्वीकार कर लो। ये घर वाले जो लोग हैं जो हमारे ऊपर खामखा अधिकार जमा रहे हैं, आप किसी की पत्नी बन जाइए, फिर देखो पति कितना बॉसगिरी करता है। या क्यों खड़ी थी, इधर क्यों देख रही थी, इससे क्यों बोल रही थी, इसके साथ क्या बात कर रही थी। अरे तेरे बाप की नौकर लग रही है, जिससे चाहे बोलेगी, जिसके पास खड़ी होगी। तू कौन है रे? बस हवन के फेरे ले लिए, बस कॉन्ट्रैक्ट में अधिकार हो जाता है। पत्नी भी वही करती है, पत्नी का भी वही बोलना होता है। चाहे कुछ हो न हो पर बोलते हैं, मानते नहीं अपनी आदत के बगैर। ये जरूर बताते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए तो भी सबको यही रहता है कि बना रहना चाहिए हर समय लगाव, प्रेम। भागवत भी कहती है कि मृत्यु पर्यंत प्रेम बना रहना चाहिए, पर प्रेम के साथ में इच्छावादी मत बने रहो। इच्छाओं का दमन करो तो प्रेम आगे तक चलता है। अगर तुम्हारी इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं तो प्रेम समाप्त हो जाता है। इच्छाओं की पूर्ति ही प्रेम का नाश है और इच्छाओं का दमन ही प्रेम का पुरस्कार है, उपकार है। प्रेम तब तक ही प्रेम है तब तक इच्छाएं नहीं डेवलप हो रही हैं, और जब इच्छाएं पैदा हो जाती हैं तो प्रेम नहीं रह जाता है। फिर प्रेम का भोग हो जाता है, प्रेम को चबा दिया जाता है, प्रेम को खा लिया जाता है।
गोपियां भगवान को ताहना दे रही हैं और भगवान की बांसुरी को भी ताहना दे रहे हैं। तुम सुनाते नहीं हो तो जान निकलती है, और तुम सुनाते हो तो भी जान निकलती है। सुनते सुनते जाना नहीं मन करता, और बिना सुरे घर पे नहीं मन लगता। हम तो हर पल मर रहे हैं, हम क्या करें, हमारी कुछ गलती तो नहीं हुई। हे कृष्ण, हम जहां हैं वहां रहने दो, हम मरेंगी कुटेंगी अपमानित होंगी, पर तुम नाराज मत होना। गोपियों को ऐसा लगता है कि भगवान नाराज हो गए। क्योंकि आज 3 दिन हो गए भगवान ने बांसुरी नहीं बजाई, इसलिए गोपियों को लगता है। तब गोपियां अपनी अपनी बात भगवान तक भेज रही हैं, बच्चों के हाथों से, किसी पहचान वाले के हाथों से कोई सूचना भेजती है, और वो कहती है नाराज मत रहो, तुम्हें लगता होगा कि हम नहीं आ रही हैं तुमसे मिलने, पर तुम्हें नहीं पता हमारी कितनी मुश्किल बड़ी है। ऊपर छत पे पहरा लग रहा है, दरवाजे पे पहरा लग रहा है, पीछे के गेट पे भी पहरा दे रहे हैं, सब लोग पहरे पर बैठे। और भगवान से और गुरुदेव की सेवा में जब कोई आदमी जुड़ता है और उसके ऊपर पहरा लगता है, वो व्यक्ति महापापी होता है। उससे ज्यादा पापी कोई नहीं है जो सेवा करने वाले के ऊपर निगरानी रखता है, पहरा रखता है। खुश होना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, घर के देवता पर नारियल चढ़ाना चाहिए। प्रभु, आपने हमारे को सौभाग्य दिया, हमारे बच्चों को बुद्धि दी कि जो सेवा कर पाते हैं, उनके मन में भाव है सेवा का। नहीं तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों से माथा पकड़ के रो रहे हैं, मेरे पास लाना चाहते हैं पर बेटा नहीं आ रहा है, बेटा नहीं आ रहा है, माथा पकड़ के रो रहे सब। वो सुनता नहीं है, वो आता नहीं है। और किसी के बच्चे खुद से जबरदस्ती चाहते सेवा करना, पर लोग उनको रोकते हैं। ये क्या है? ये है संसार की खींचातानी। गोपियों के साथ वही हो रहा है। गोपियां बेहद परेशान हैं, कुछ कह नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही। इसलिए गोपियों ने भगवान को कहा, सुनो। सब गोपियों ने अलग अलग भाव से भगवान को समझाने का प्रयत्न किया। रे नागिनिया बन के डस रही मोहन तेरी बांसुरिया, 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 नागिनिया बन के डस रही मोहन तेरी बांसुरिया। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की जय। पहली गोपी ने लिखा पत्र, सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे, सास मेरी सोवे ननद मेरी, सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे, सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे, सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे, सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे। रुको,
वाला डांस नहीं होगा आज, सास वाला होगा, कमर पे हाथ धर के अकेले अकेले। ओए हाँ, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा देख इस भैया की तरह। सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे, सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे, सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे, सास मेरी सोवे ननद मेरी। ओ भैया ये माता इधर आ जाए थोड़ा, वो फ्रेम गलत जा रहा है, ये कैमरे वाला तो मानेगा नहीं। इनको समझा के भी तो ले सकता है कैमरे में। ध्यान नहीं दे रहा ऑपरेटर भाई, क्या बात है। हमको और तुझको भी। सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे, सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे, सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे, सास मेरी सोवे ननद मेरी सोवे। मैं कैसे आऊं शाम, मैं कैसे आऊं शाम, मेरो जागे देवरिया, नागिनिया बन के रस रही मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के। आने दो माता जी को, आने दो, आने दो आगे, आने दो, आने दो, आने दो। सोफा खाली करवाया इधर, सोफा आगे खाली करवाया है। आलतू फालतू सबको आगे आने दे रहे हो, जरूरत के लोगों को रोक रहे हो। मैं कैसे आऊं श्याम, मैं कैसे आऊं श्याम, मैं कैसे आऊं श्याम, मैं कैसे आऊं श्याम, मेरो जागे देवरिया, नागिनिया बन के रस रही मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के रस रही मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के रस रही मोहन तेरी बांसुरिया। बलहरी चमके
बादल बीच बिजुरिया चमके, कैसे आऊं शाम मैं कैसे आऊं श्याम मेरी भीगे चूनरिया नागिनिया बन के रस रही मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के रस रही मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के रस रही मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के रस रही मोहन तेरी बांसुरिया। जल भर वे जाऊं यमुना तट पे जल भरने जाऊं यमुना तट पे, यमुना तट पे मैं पनघट पे यमुना तट पे मैं पनघट पे, कैसे आऊं शाम मैं कैसे आऊं श्याम मेरी फोड़े गागरिया नागिनिया बन के रस गई मोहन तेरी बांसुरिया, नागिनिया बन के रस गई मोहन। और सतीश भाई साली नाचती नहीं क्या है? जीजा साले छुपक के तो खड़े पर नाच ना रहे। इसको ही कह रहा हूं ये छुटकी सी ओ जल भर वे गई यमुना तट पे, जल भरवे गई यमुना तट पे, मैं पनघट पे है पनघट पे मैं पनघट पे मैं पनघट पे, जल भर वे गई यमुना तट पे, जल भरवे गई यमुना तट पे, मैं कैसी आऊं शाम मैं कैसी आऊं श्याम मेरी फोड़े गागरिया अरे रागिनिया बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरी
मदन मोहन भगवान की जय श्री मुरलीधर भगवान की जय